नमस्कार, आप देख रहे हैं रियासी जेके न्यूज़। मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। इस वक्त हम दनवा वाली साइड में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रैलिंग लगी हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुगल मगोत्रा दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। हमने देखा कि जहां पे विकास हो रहा है डिस्ट्रिक्ट रियासी की, अगर बात करें तहसील पौनी में रैलिंग लगी हुई थी, तो इनके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो विकास है वो हो रहा है। जुगल जी, क्या लगता है आपको कि रैलिंग जो लगी है, अच्छा काम हो रहा है? आपको क्या लगता है कि पहले ये जरूरी था या जो पहले सड़क में खड्डे गहरे गहरे में हो गए हैं उनका काम जरूरी था? धन्यवाद राम जी, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। मैं विकास की बात करूं तो विकास तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन रैलिंग से हादसे तो रुकेंगे, लेकिन जो बीच सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, 1 से 2 फुट गड्ढे पड़े हैं, अगर उन गड्ढों को ये प्रशासन की तरफ से या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से भरा जाता तो उससे हादसे नहीं होते। अगर गड्ढे में गाड़ी वहाँ पे अगर गड्ढे में अगर गाड़ी आएगी तो उसमें जो हादसा होगा वो इस रैलिंग के साथ टकराएगा, तो फिर पहले उससे उसको ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो फोर व्हीलर गाड़ी वाला फिर बचाव हो सकता है, ठीक है। जो 2 व्हीलर गाड़ी वाला है अगर गड्ढे में फंसेगा तो जाके लगेगा रैलिंग के साथ। रैलिंग के साथ ज़्यादा उसको खतरा रहेगा जान माल का। इससे पहले बेटर था कि ये पहले जो गड्ढे हैं, गड्ढे भी थोड़े नहीं है, रियासी से लेके आप पौनी दुमेल तक देखो, इतने ज्यादा गड्ढे हैं और जगह जगह गड्ढे हैं। और जो सामग्री पड़ी हुई है रोड में वो देखिए आपने किस तरह से पड़ी हुई है। हादसे तो होंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल राम जी, ये जो नेशनल हाइड्रो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड NHCPL जो काम करवा रही है डंगे लगवाने का, इनका मैक्सिमम मटेरियल काम करवाने के बाद सड़क में पड़ा हुआ है। अगर ये वो मटेरियल उठाएं और रोड को साथ साथ में क्लियर करते जाएं, उनका काम भी अच्छा हो, वो ऐसा करते नहीं हैं। हाल ही में पौनी दोमेल में 3-4 हादसे हो चुके हैं। एक छोटी सी गुड़िया थी, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। हाल ही में सुंदरबनी का एक लड़का था, उसका बाइक फिसली वहाँ मटेरियल से, उसका भी पाँव फ्रैक्चर हुआ है। तो ये सब नज़रअंदाज करते हुए ये ठेकेदार जो है या ये उनके कंपनी के या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, ये इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब जो पहले काम करना चाहिए था वो बाद में हो रहा है, जो बाद में वाला काम है वो पहले हो रहा है। अब जैसे ये देखो रैलिंग लगी हुई है, ये गवर्नमेंट कितना करोड़ों का खर्चा कर रही है, रैलिंग काम हो रहा है, रैलिंग अच्छी हो रही है, हम भी मानते हैं ये अच्छा हो रहा है। लेकिन इससे पहले जो है वो जो सड़क में जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, रियासी से लेके आप उधर तक दोमेल तक देख लो, जगह जगह खड्डे हैं। वो आए दिनों हादसे होते हैं। देखो जो चालक है वो अपना नियंत्रण खो देता है, क्योंकि जिस साइड से वो जाता है उस साइड से खड्डे होते हैं, वो दूसरी साइड निकलता है और आए दिनों कुछ सालों ज़्यादा जहाँ पे हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल, चालक अपने आप में बचाव की कोशिश करता है। एक साइड गड्ढा होता है, दूसरी साइड से वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी साइड निकलते समय आगे से एक और वाहन आ जाता है। फिर वो आपस में उनकी दोनों की टक्कर होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो प्रशासन को रैलिंग के साथ साथ गड्ढों को भी भरना बड़ा जरूरी है। अगर गड्ढे भरेंगे तो हमारे यहाँ पे सड़क अच्छी होंगी, रैलिंग का भी हमें लाभ मिलेगा और हादसे नहीं होंगे। जी धन्यवाद जी। भाई जो तू थोड़ा मार रहा ना, ये तो निकल गया पोल। ये सर यहाँ पे वो पुलिया है ना, ये पुलिया के स्लैब पड़ा होता है ना इसको। हाँ, इधर मारू दो। लेकिन स्लैब तो पड़ा हुआ, लेकिन फिर क्या फायदा? ये तो निकल गया, अभी निकल गया। तो निकला नहीं सर, इसमें पीछे मिट्टी नहीं है ना, तो पीछे मिट्टी नहीं है तो वो पीछे कब जाएगा? इसे टन में सीधा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टन में